नमस्ते दोस्तों। आज समझिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा होती क्या है और इनमें क्या अंतर होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया लोकतंत्र, संविधान की प्रस्तावना और संसद के बारे में। तो आज समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81। ठीक है, फिर आते हैं इनके नाम। तो लोकसभा को जो है प्रथम सदन भी बोलते हैं संसद का, और इसको निम्न सदन भी बोला जाता है। तो निम्न सदन जो है इसको इसलिए, ये तो खाली बोलचाल की भाषा है, वैसे अधिकार ज्यादा लोकसभा के पास ही होते हैं। और इसको निम्न सदन के लिए लोअर हाउस भी बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल्स। और यही उल्टा कर दीजिएगा, राज्यसभा को क्या बोला जाता है? द्वितीय सदन, उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इसको अपर हाउस बोल देते हैं। ये थोड़ा सा लोगों का सदन है, युवाओं का सदन है, तो इसको इसको लोकप्रिय सदन भी जो है बोला जाता है, और इसको वरिष्ठ सदन, क्योंकि इसमें जो है एज वाले लोग जाते हैं 30 साल से ऊपर के, तो इसलिए इसको वरिष्ठ सदन जो है बोला जाता है राज्यसभा को। दूसरी चीज यहाँ पे आती है प्रतिनिधित्व। तो जो है लोकसभा जो है भारत की संपूर्ण जनता का जो है प्रतिनिधित्व करती है, और इस यहाँ पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो है राज्यों का और यूनियन टेरिटरी जो हमारी है, 7 केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका प्रतिनिधित्व करती है। फिर आते हैं इसके सदस्य। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में जो है मैक्सिमम सदस्य जो है 552 हो सकते हैं, और प्रेजेंट में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 तो राज्यों से हैं और 13 सदस्य यूनियन टेरिटरी से, और 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति की ओर से, जो होते हैं एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस क्या होता है दोस्तों? एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जब भारत ब्रिटिश शासन का जो है गुलाम था, तब जो पुर्तगाली वगैरह और ब्रिटिश से जो लोग यहाँ पर रहने आए थे, तो उन्होंने क्या किया, यहीं पर ही शादियां भी की, अपना परिवार बनाया, और जब देश आज़ाद हुआ तो वो लोग वापस चले गए, लेकिन उनके जो बच्चे थे, उनकी बीवियां थी, उनके जो परिवार था, वो सब यहीं छोड़ के चले गए। तो ये जो उनके वंशज हैं, उन्हीं को एंग्लो इंडियंस जो है बोला जाता है। तो 2 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, एंग्लो इंडियंस होते हैं वो। ठीक है, इस तरीके से टोटल 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में जो है 545 सदस्य वर्तमान में हैं, और मैक्सिमम हो कितने सकते हैं? 552। राज्यसभा में जो है मैक्सिमम सदस्य 250 हो सकते हैं, और वर्तमान में 245 हैं। 245 में से 233 तो जो है निर्वाचित किए गए हैं, और इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, चुनाव कैसे होता है इनका? राज्यों और यूनियन टेरिटरी के जो क्षेत्र की विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। वो किस बेसिस पे करते हैं? इनको या तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष जानकारी हो, विशेष तजुर्बा हो, तो इनको जो है इसमें निर्वाचित कर लिया जाता है। और 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति की ओर से। जैसे यहाँ 2 सदस्य किए जाते हैं, यहाँ राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो भी एंग्लो इंडियंस ही होते हैं। तो अभी इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मैं इसको मिटा के दोबारा, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो अभी दोबारा लिखूंगा, तो फिर तीसरे पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट से थोड़ा आगे समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है कि चुनाव कैसे होता है। लोकसभा का चुनाव क्या होता है? इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसमें 545 सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बनते हैं। 545 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो कौन करती है? जनता। प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल के इनका चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कौन करता है? जैसा मैंने आपको पहले भी पीछे बताया, राज्य और यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों की जो विधानसभा होती है उनके सदस्य जो है इनका चुनाव करते हैं, और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका चुनाव, जिनको जो है
राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और कौन होते हैं वो? एंग्लो इंडियंस, ठीक है ना। और इन्हीं 12 सदस्यों को क्या होना चाहिए? विज्ञान में या फिर कला में, साहित्य में, किसी भी एक वर्ग में जो है इनको विशेष ज्ञान होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। इनको राष्ट्रपति तब जो है मनोनीत करता है, ठीक है ना। फिर आती है इनकी योग्यता। क्या होनी चाहिए योग्यता एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो क्या योग्यता होती है? भारत, पहले पॉइंट तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। जो भी लोकसभा का सदस्य है उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है, कि ये नहीं कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आके इसका लोकसभा का सदस्य बन जाए। फिर आती है इसकी एज। इसकी एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। 25 की उम्र होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी भी लाभ का पद धारण ना किया हो, मतलब किसी भी सरकारी नौकरी पर ना हो, कोई भी लाभ का पद धारण ना किया हुआ हो। फिर आता है कि किसी भी कोर्ट द्वारा या अदालत द्वारा दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट और विक्षिप्त बोल देते हैं जिसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, ये घोषित ना किया गया हो उसको किसी भी कोर्ट द्वारा। और यही योग्यता इसकी देखें अगर राज्यसभा की तो क्या होती है? पहली योग्यता तो सेम है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज एज है जो इसकी मिनिमम 30 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। 30 की एज होने की वजह से ही जो है इसको बूढ़ों का सदन या वरिष्ठ सदन भी जो है बोला जाता है। और दूसरी चीज उसका जो नाम है, जो भी इसका सदस्य है उसका नाम उसी स्टेट के निर्वाचन क्षेत्र की सूची में, किसी भी सूची में होना चाहिए जहां से वो निर्वाचित किया जा रहा है। फिर आता है दोस्तों इसका कार्यकाल जो होता है लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष, जो दूसरा पॉइंट यह है कि इसको भंग भी किया जा सकता है इन 5 वर्षों से पहले। भंग करने का मतलब है उसको समाप्त कर दिया जा सकता है इन 5 वर्षों से पहले। और कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कब करता है? जब उसको प्रधानमंत्री का परामर्श मिलता है तभी वो उसको भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पे ही इसको भंग किया जा सकता है। और इसको अब तक 8 बार जो है भंग किया जा चुका है। कब किया गया है? 1970, 1977, 1989, 1984, नवंबर 1989 और मार्च 1991, दिसंबर 1997 और अप्रैल 1999 में इसको भंग किया जा चुका है पहले भी। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इसके कार्यकाल में जो है वृद्धि की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? जब कोई संकट काल या आपत्ति काल देश में घोषित कर दिया जाए तो लोकसभा के कार्यकाल में जो है वृद्धि की जा सकती है। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी घोषित की गई थी, ऐसे उस इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे कोई आपत्ति काल या संकट काल घोषित किया जाता है तो इसके कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। और 2 बार ऐसा किया जा चुका है। और ये वृद्धि कैसे होती है? एक बार में सिर्फ 1 वर्ष इसको बढ़ाया जा सकता है, एक बार में सिर्फ 1 वर्ष। और 1976 में 2 बार ऐसा किया गया। 1976 में 2 बार किया गया, एक बार 1 साल बढ़ाया गया और फिर जब वो 1 साल खत्म हो गया फिर दोबारा 1 साल इसको बढ़ाया गया इसका कार्यकाल। इस तरह से ये 5 की बजाय 7 वर्ष का कार्यकाल 1976 में हुआ था। और यही अगर आप इसका कार्यकाल देखें राज्यसभा का, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है। इसको भंग नहीं किया जा सकता। और सदस्यों का इसके कार्यकाल होता है, वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। यहाँ पर इसमें मेन पॉइंट यही है, इसको इतना ही याद कीजिए, ये बहुत है पेपर में लिखने के लिए। फिर आता है इसके अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा में 2 अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। इसके ऊपर एक अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, तो वो देख लीजिएगा। और इसमें भी राज्यसभा में भी जो है 2 अधिकारी होते हैं। कौन कौन? सभापति और उपसभापति। इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। जो संसद है दोस्तों, उसी संसद के 2 सदन हैं। इसको पहला सदन बोलते हैं, इसको दूसरा सदन, ये मैंने आपको पहले बताया जैसे अभी। और कई बार जो है लोकसभा का मतलब संसद से ही निकाल लिया जाता है। कोई कहता है कि संसद तो उसका मतलब लोकसभा ही समझते हैं लोग, हालांकि ऐसा है नहीं। और लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा है
इसके सदस्यों की संख्या कम है। तो जब इसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो इसमें अधिक बहुमत हो जाता है, और इसीलिए इनका बहुमत ज़्यादा होने की वजह से ही इनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर समझ में आया होगा, और आप समझ पाए होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा है क्या और उनके बीच डिफरेंस क्या है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।